एक बस्ती में एक ऐसा शख्स रहता था जिसे लोग उसके गुनाहों की पहचान से जानते थे। उसकी जिंदगी गलत राहों में भटकती रही और नाफरमानी में ही कटती चली गई। फिर एक दिन कुदरत का फैसला आया और उसका इंतकाल हो गया। लोगों ने उसे आम रिवाज के मुताबिक गुस्ल दिया, कफन में लपेटा और कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कराए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि बस्ती में एक अजीब हैरत फैलने लगी। उस गुनहगार की कब्र से लगातार खुशबू उठने लगी। जब हवा चलती तो पूरी फिजा महक उठती। ये मंजर देखकर लोग दंग रह गए। आपस में कहने लगे, यह कैसे मुमकिन है? यह आदमी तो गुनाहों में डूबा हुआ था, इसकी जिंदगी तो नाफरमानी में गुजर गई थी, फिर इसकी कब्र से इतनी पाक और रूहानी खुशबू क्यों आ रही है? जब ताज्जुब हद से बढ़ गया तो बस्ती के लोग उसके घर पहुंचे और उसकी बीवी से पूछ बैठे, क्या तुम्हारे शौहर की जिंदगी में कोई ऐसी नेकी थी जो हमसे छुपी रह गई? यह सुनकर उसकी बीवी की आंखें नम हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, भले ही मेरा शौहर दिन भर गुनाहों में उलझा रहता था, लेकिन जब रात को घर लौटता तो सबसे पहले वुजू करता था, फिर खामोशी से कोने में बैठकर सिर्फ उंगलियों के इशारों से कुरान की तिलावत करता था। न कोई आवाज, न कोई दिखावा, बस अल्लाह और उसका बंदा। उसने आगे कहा, शायद अल्लाह को उसी एक छुपी हुई नेकी ने पसंद आ गया और उसी की बरकत से अल्लाह ने उसके तमाम गुनाहों पर रहमत का पर्दा डाल दिया। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है और वही दिलों के हाल को हम सबसे बेहतर जानता है।